आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत विषय पाठ 9 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पाठ 9 क्या है। पाठ 9 का नाम देखते हैं। नवमः पाठः ग्राम जीवनम। पाठ 9 का नाम है ग्राम जीवनम। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम। ये देखिए, अभी ये पाठ ही है, ये है प्रश्नोत्तर। निर्देशा बहुविकल्पीय प्रश्न। निर्देश दिया है, नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर बहुविकल्प यानी कई विकल्पों के रूप में दिए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो ये देखिए ध्यान से। प्रश्न क्रमांक 1 है, अहम छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम। इसका आ विकल्प है करोति, बा है करोमि, सा है कुर्वः और दा है कुर्मः। तो इसका सही उत्तर है बा, करोमि। तो आप बा वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और नीचे लिखना भी है बा करोमि। अगला प्रश्न है दूसरा, झिरी ग्रामस्य जना वदन्ति। यानी झिरी ग्राम, जो झिरी गांव है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। अगला आ है आंग्ल भाषायाम, बा है तेलुगु भाषायाम, सा है संस्कृत भाषायाम, दा है कन्नड़ भाषायाम। तो इसका सही उत्तर है सा, संस्कृत भाषायाम। यानी झिरी गांव के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो झिरी गांव के लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न 13वां, ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी। यानी ग्रामीण लोगों के पास में एक नदी। आ है गच्छति, बा है प्रवहति, सा है विचरति, दा है करोति। तो इसका सही उत्तर है बा, प्रवहति। ग्रामीण लोगों के पास एक नदी बहती है। तो प्रवहति यानी बा विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4 है, कृषकः कृषि कर्म। इसका उत्तर आ है ऑप्शन करोति, बा है कुरुतः, सा है कुर्वन्ति, दा है करोसि। तो इसका सही उत्तर है सा, कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है 5वां, देशस्य अधिकाः जनाः वसन्ति। यानी देश के अधिक लोग कहाँ पर बसते हैं। तो इसका आ है नगरेषु, बा है उद्यानेषु, सा है ग्रामेषु, दा है तड़ागेषु। तो इसका सही उत्तर है सा, ग्रामेषु। देश की अधिक आबादी गाँव में निवास करती है। प्रश्न क्रमांक 6 करने से पहले इसके रिक्त स्थान देखते हैं हम। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। निर्देश में दिया है, नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके रिक्त स्थान पूरे करना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, कृत्वा इति पदे कृत्वा प्रत्यय अति अस्ति। यानी कृत्वा है, इसमें कृत्वा प्रत्यय है। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6 के रिक्त स्थान में कृत्वा लिख लें। 7वां देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7, अभवम इति पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। यानी अभवम है, इसमें उत्तम पुरुष है। तो इसमें 7वें के रिक्त स्थान में उत्तम लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, बी धन क्री धन ल्यप। ये विक्रिय पदम भवति, यानी ये विक्रिय हो गया है ना। इसके पहले संधि विच्छेद है, उसको पूरा करके एक शब्द बनाया विक्रिय। तो प्रश्न क्रमांक 8 के रिक्त स्थान में विक्रिय लिख लें। 9वां प्रश्न देखते हैं, कृषकः तापम शीतम च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति। तो प्रश्न क्रमांक 9 के रिक्त स्थान में कृषि कर्म भर लें, लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10वां, ग्रामम दृष्ट्वा अहम अति प्रसन्नः अभवम। तो इसमें 10वें के रिक्त स्थान में अहम लिख लें। अब है निर्देशः एक पदेन उत्तरम लिखत। निर्देश दिया है, नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। प्रश्न क्रमांक देखते हैं 11वां, छात्रः ग्रामीण जने सह वार्तालापम कृत्वा किम ज्ञातवन्तः। तो इसका उत्तर है ग्राम जीवन विषये। यानी छात्र लोग वार्तालाप में किसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसका उत्तर है ग्रामीण जीवन विषय, ग्रामीण जीवन के विषय में। प्रश्न क्रमांक 12 है, पत्रवाहकः काम वादयति। इसका उत्तर है द्वार घंटी काम।
पत्र वाहक का काम क्या था? दरवाजे पर घंटी बजाना। तो इसका उत्तर है द्वार घंटी काम। प्रश्न क्रमांक 13 है परिश्रमशीला के संति, यानी परिश्रमशील कौन होते हैं? तो इसका उत्तर है कृषका, किसान परिश्रमशील होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है कस्मिन् ग्रामे जना संस्कृतेन एव भाषन्ते, यानी किस गांव के लोग संस्कृत भाषा में वार्तालाप या आपस में बातचीत करते थे? तो इसका उत्तर है झिरी ग्राम में। प्रश्न क्रमांक 15 देखने से पहले इसका निर्देश देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत एक वाक्य में उत्तर लिखना है हमें। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। भारत देशे औद्योगिक प्रदूषणात् के रहिता सन्ति। तो इसका उत्तर है ये ग्रामः नगरात् दूरे स्थिता ते औद्योगिक प्रदूषणात् रहिता सन्ति। अब प्रश्न क्रमांक 16 सम्यक अध्ययनम कः करोति। इसका उत्तर सम्यक अध्ययनम दीपेशः करोति। प्रश्न क्रमांक 17 बलिवर्दादयः बहवः पशवः कुत्र सन्ति, यानी बलि प्रथा किस गांव में चलती है? तो उसका उत्तर है बलिवर्दादयः बहवः पशवः रामपुर ग्रामे सन्ति। प्रश्न क्रमांक 18 छात्रावासः कस्मिन् नगरे अस्ति। छात्रावास किस नगर में स्थित है? आंसर है उत्तर है छात्रावासः इंदौर नगरे अस्ति। प्रश्न क्रमांक 19 देखने से पहले इसके निर्देश देखते हैं। निर्देशः दीर्घ उत्तरम लिखत। निर्देश में दिया है नीचे जो प्रश्न है आप देखेंगे उनके उत्तर, बड़े उत्तर दीर्घ उत्तर लिखना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19 क्या है। प्रश्न क्रमांक 19 का देखेंगे। परितः शब्द युक्तम वाक्यम लिखत। तो इसका उत्तर है पहला ग्रामम परितः कृषि भूमि अस्ति, दूसरा है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यानी जो परितः शब्द है इससे मिलकर दो वाक्य बनाना है हमें। तो ये दोनों बन चुके हैं। अब खा नंबर देखते हैं 19वें का खा। पार्श्व इति प्रयोग युक्तम वाक्यम लिखत, यानी पार्श्व से शब्द से उपयोग करके दो वाक्य लिखना है। तो ये देखिए पहला है मम पार्श्वे एका पुस्तिका अस्ति, दूसरा है तव पार्श्वे का अस्ति। प्रश्न क्रमांक 20 का है पंच खाद्य वस्तुनि नामानि लिखत, यानी 5 खाद्य यानी खाने वाली वस्तुएं लिखना है। पहला है दूधम, दूसरा है अन्नम, तीसरा है फलम, चौथा है शाकम, पांचवा है मासम। अब अगला प्रश्न देखते हैं खा इसका ही। ग्रामस्य पंच पशूनाम नामानि लिखत, यानी गांव में जो 5 पशु हैं उनके नाम लिखना है। पहला है गौ, दूसरा है अश्वा, तीसरा है अजः, चौथा है उष्ट्राह, पांचवा है मेषा। अब अगला प्रश्न है 21 ग्रामे जनाः कथम धनोपार्जनम कुर्वन्ति पंचवाक्येषु लिखत, यानी गांव के लोग धन प्राप्ति के लिए क्या काम करते हैं, इसके ऊपर हमें 5 वाक्य लिखना है। तो ये देखिए पहला है ग्रामे जनाः कृषि कर्मणा धनोपार्जनम कुर्वन्ति, दूसरा है गवां पालनम कृत्वा दुग्ध विक्रयेण धनोपार्जनम कुर्वन्ति, तीसरा है हस्तकला एवं काष्ठ कर्मणाम विक्रयणेन धनम संपादयन्ति, चौथा है लघु उद्यमानाम स्थापनाम कृत्वा धनम अर्जयन्ति, पांचवा है तीर्थाटन सेवाम प्रदाय धनम संपादयन्ति। अगला प्रश्न 22 ग्रामस्य वातावरण इति विषये पंचवाक्यानि लिखत, यानी ग्रामीण वातावरण के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो पहला है ग्रामस्य वातावरणम शुद्धम स्वच्छम च भवति, दूसरा है ग्रामे वायुः निर्मलः तृणे पुष्पैः सुगन्धितः च अस्ति, तीसरा है ग्रामे नद्यो सरसः च जलम निर्मलम अस्ति, चौथा है ग्रामे वृक्षा अधिकाः सन्ति ये पर्यावरणम संतुलितम भवति, पांचवा है ग्रामस्य वातावरणम मौनम शांतम च अस्ति। प्रश्न क्रमांक 23 है ग्रामः प्रदूषित न भवेत् अतः प्रदूषणाम रक्षोपयान लिखत, यानी गांव का वातावरण प्रदूषित ना हो इसके लिए हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए। इसके लिए 5 वाक्य लिखते हैं हम। पहला है वृक्षारोपणम कुर्वन्तु,
दूसरा है जलस्य शुद्धीकरणं कुर्वन्तु। तीसरा है प्लास्टिक वस्तूनां न्यून वापरं कुर्वन्तु। चौथा है कूड़ेदानानां व्यवस्थित प्रयोगं कुर्वन्तु। पांचवा है जैविक अपशिष्टं कंपोस्ट रूपेण उपयोगं कुर्वन्तु। इसी के साथ हमारा ये पाठ 8 यहाँ पर पाठ 9 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के लिए हमारा चैनल शेयर भी करें। धन्यवाद।